Hello, good morning, dear student. Today in class 8, we discuss about the crop production and its management. डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन और उसके मैनेजमेंट की स्टडी करेंगे। तो हम जानते हैं पहले से ही कि क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो एंशिएंट पीरियड से चला आ रहा है। बहुत पहले समय से क्या हुआ कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो चलता चला आ रहा है। क्रॉप का प्रोडक्शन हम फूड के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करते हैं। फूड की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए क्रॉप का प्रोडक्शन करवाया जाता है। तो हम जानते हैं कि ये प्रोसेस प्राचीन काल से चला आ रहा है और इस तरह से हमें कह सकते हैं कि क्रॉप के प्रोडक्शन में कौन कौन से तरीके यूज होते हैं, कैसे हम किसी क्रॉप को लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो आइए हम स्टडी करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्रॉप क्या होता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि क्रॉप किसे कहते हैं, क्रॉप क्या होता है। तो चलिए हम डिफाइन करते हैं क्रॉप क्या होता है। तो ऐसे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं क्रॉप क्या है। क्रॉप, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फार्मर जो होते हैं, फार्मर ग्रो करते हैं प्लांट को अपने फील्ड में, और ये प्लांट सेम काइंड के हों और ग्रोन करें और उसको कल्टीवेट करें वन प्लेस और लार्ज स्केल पर। जब उस प्लांट को, एक ही तरह के प्लांट को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाए उसकी वैल्यू हो, और उसी को हम क्या कहेंगे, क्रॉप कहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फार्मर ग्रो plant in their field when plant of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि when the same kind plant are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop। तो डियर स्टूडेंट, हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं when the same kind of plant are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop। जब किसी प्लांट को, एक ही प्रकार के प्लांट को हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर लार्ज स्केल में ग्रो करवाते हैं तो वह क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट सेम प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड एज क्रॉप। ठीक है। तो अब यहाँ पे देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ क्रॉप आर प्रोड्यूस विच आर क्लासीफाई। क्रॉप को प्रोड्यूस किया गया है, तो अब हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोडक्ट
obtain from a carp is called produce कहा जाता है। जब किसी भी प्रोडक्ट को हम क्रॉप से जब हम क्रॉप से ऑब्टेन करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूस कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन क्रॉप प्लांट आर क्लासिफाइड, यानी प्रोडक्ट के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, on the basis of product obtain crop plant are classified क्रॉप प्लांट आर क्लासिफाइड एज। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट के आधार पर जो क्रॉप प्लांट है वो किस प्रकार से क्लासिफाइड किए गए हैं। तो क्रॉप प्लांट में सबसे पहला होता है सीरियल ग्रेन क्रॉप, सबसे पहला होता है सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप, ठीक है। सीरियल्स क्रॉप क्या होता है, या इसी को हम कहते हैं ग्रेन क्रॉप, ठीक है। सीरियल क्रॉप या ग्रेन क्रॉप लाइक राइस, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, अनाज आते हैं। इसको सीरियल मीन्स अनाज होता है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं राइस। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, राइस, व्हीट, मैज ETC। तो ये सारे क्या हैं, ये तीनों जो प्लांट है वो किसके अंतर्गत आते हैं, सीरियल्स के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड टाइप का जो क्रॉप होता है उसको हम कहते हैं पल्स आर लेग्यूम क्रॉप। पल्सेस और आर लेग्यूम क्रॉप। लेग्यूम क्रॉप, जो पल्सेस या लेग्यूम क्रॉप होते हैं इसको हम दलहनी फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, दलहनी फसल्स। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, ग्राम, ग्राम हो जाएगा, पी हो जाएगा, बीन हो जाएगा, ठीक है, ETC। ये सभी क्या हैं, ये जो है ये कैसी फसल्स हैं, इनको हम पल्सेस कहते हैं या दलहनी फसल कहते हैं, इसको हम अनाज वाली फसल कहते हैं। अब ये आगे की तरफ चलते हैं हम। ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप क्या है, दोज सीड्स विच प्रोड्यूस्ड ऑयल, दैट इज कॉल्ड ऑयल सीड। तो ऑयल सीड में क्या आएगा बेटा आपका, ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप क्या है, तो ऑयल सीड क्रॉप में जैसे इसका क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल हम देखें तो मस्टर्ड हो जाएगा, मस्टर्ड, ठीक है। फिर क्या हो गया, ग्राउंड नट। इन सब से क्या निकाला जाएगा, ऑयल निकाला जाएगा। इसके अलावा इसमें सनफ्लावर भी हो सकता है, सनफ्लावर ETC। इसके अलावा क्या होगा, सनफ्लावर भी होगा, ठीक है। अब फाइबर क्रॉप होगा। फाइबर क्रॉप जिनसे हमको रेशे प्राप्त होते हैं, फाइबर क्रॉप, फाइबर क्रॉप फाइबर क्रॉप। तो
तो फाइबर क्रॉप क्या है? फाइबर क्रॉप यानी रेशे देने वाले फसल कौन कौन सी हैं? इसके अंतर्गत जैसे आपका आता है कॉटन, इसको कपास कहा जाता है, जूट, कॉयर, ईटीसी। ये सभी क्या है? फाइबर देने वाले क्रॉप हैं। अब जैसे रूट क्रॉप, इसके बाद क्या आएगा आपका? रूट क्रॉप। तो रूट क्रॉप क्या है? इधर देखिए, रूट क्रॉप। रूट क्रॉप किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत जैसे आपका आ जाता है कैरेट, आ जाता है स्वीट पोटैटो, ईटीसी। कैरेट, स्वीट पोटैटो, ईटीसी, यानी जिसमें जड़ वाले आ जाएं उनको हम कहेंगे रूट क्रॉप। ठीक है। अब यहाँ पे है ट्यूबर क्रॉप। ठीक है, ट्यूबर क्रॉप, ट्यूबर क्रॉप। तो ट्यूबर क्रॉप में जैसे आपका हो जाएगा स्टेम में अगर स्वेलिंग हो जाए, ट्यूबर लाइक बन जाए और वह यूज किया जाए फूड के रूप में, तो उसको हम ट्यूबर क्रॉप कहेंगे। जैसे इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका पोटैटो एंड जिंजर, ईटीसी। तो डियर स्टूडेंट, ये आज हमने आपको बताया क्रॉप क्या होता है। जब कि एक ही प्रकार के प्लांट किसी पर्टिकुलर एक एरिया में लार्ज स्केल पर ग्रो किए जाएं तो उसको क्रॉप कहते हैं। और ये क्रॉप जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। जैसे सीरियल क्रॉप हो गया, सीरियल क्रॉप मतलब अनाज हो गया, जैसे ग्रेन हो गया, ग्रेन क्रॉप इसको भी कहते हैं, राइस, व्हीट, मैजी सीरियल्स में आते हैं। पल्सेस में जैसे आपका ग्राम, पी और बीन आ जाएगा। ऑयल में जैसे मस्टर्ड आ जाएगा, ग्राउंड नट आएगा और सनफ्लावर आ जाएगा। फिर इसके बाद फाइबर क्रॉप में आपका आ जाएगा कॉटन, जूट और कॉयर। ठीक उसी प्रकार से रूट क्रॉप में कैरेट हो जाएगा और रेडिश हो जाएगी। और फिर इसके बाद और क्या हो सकता है इसमें? स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो ये सभी क्या है? रूट वाले क्रॉप हैं। अब ट्यूबर क्रॉप में जैसे आपका पोटैटो और जिंजर आ जाएगा। इस तरह से आज हम यहीं तक पढ़ाते हैं। नेक्स्ट डे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोविंग सीजन क्रॉप आर फॉलोइंग टाइप, यानी क्रॉप के सीजन के आधार पे ये कितने प्रकार के होते हैं, जैसे रबी, खरीफ और जायद, ये 3 तरह के होते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे।